दोस्तों, एक व्यक्ति रहता है अपनी 2 बेटियों के साथ बिस्तर पर सोया रहता है और इस प्रकार दोस्तों उसकी बड़ी बेटी जो रहती है अचानक उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है और जब दर्द होता है तो दोस्तों वो जाती है कमरे में गर्म पानी वगैरह पीती है और उसके बाद सो जाती है। उसको समझ कुछ रहता नहीं है और वो सोच रही थी शायद ऐसे ही पेट में दर्द हो रहा है, गर्म पानी पी लेंगे तो सही हो जाएगा। तो दोस्तों वो लड़की ये नहीं जानती थी कि उसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और इस प्रकार दोस्तों वो सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जो है उसका जितना कपड़ा रहता है पूरा ब्लीड मतलब खून में वो हो जाता है, तब्दील हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों वो घबरा जाती है और अपने पिता को उठाती है। पिता से बोलती है कि पिताजी देखिए, मेरा जो शरीर से पता नहीं कैसा खून निकल रहा है, उसको कुछ पता नहीं रहता है। और यहाँ उसका पिता भी जो रहते हैं वो समझ जाते हैं, लेकिन उसको भी दोस्तों उतना पता नहीं रहता है। अब इस प्रकार दोस्तों वो बेटी बोलती है अपने पिता से कि ऐसा है पिताजी, अब मैं बचूँगी नहीं, ऐसा कैसा खून निकल रहा है? कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है। इस प्रकार दोस्तों उसका पिता बोलता है कि ऐसा नहीं बोलो बेटा, तुम दोनों के अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है और ये जो खून निकला है सब तुमको हम बताएँगे, लेकिन अभी तुम काम करो, जाकर के अपना कपड़ा बदल लो। और वो करता क्या है, गरम पोटली देता है बना कर और कहता है अपने जो है शरीर में इसको लगा लो। इस प्रकार दोस्तों वो पिता जो रहता है, ये सब बात अपनी बेटी को बताता है और बहुत इच्छा भर रोता है दोस्तों। जो आज हम आपको ब्लॉग सुनाने वाले हैं दोस्तों, ये दिल छू जाने वाला ब्लॉग है दोस्तों, सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग। अब तक के जितना आपको मतलब ब्लॉग सुनाए उससे बिल्कुल अलग है दोस्तों, तो सच्ची घटना पे है और बिल्कुल दिल को झकझोर देने वाला है। ये दोस्तों किसी के साथ भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है और ये दोस्तों बिहार में एक बक्सर जिला पड़ता है, वहीं पर दोस्तों एक इंसान रहता है, जिसका नाम रहता है रामदीन। तो रामदीन दोस्तों रहता है तो उसकी फैमिली रहती है, उसकी शादी हो जाती है और उसकी 2 बेटियाँ भी होती हैं। जब 2 बेटियाँ हो जाती है तो जानते ही हैं हर पिता को टेंशन हो जाती है कि ऐसा एक बेटा हो जाए तो परिवार पूरा हो जाए। इस प्रकार दोस्तों रामदीन की 2 बेटियाँ हो जाती हैं और उसका तीसरा मतलब कुछ होने वाला भी रहता है। इस प्रकार दोस्तों जो रामदीन था अपने परिवार के साथ बेहद खुश था। लेकिन उसको जगह-जगह से ताने मिल रहे थे कि तुम्हारी 2 बेटियाँ हैं, तुम्हारा बेटा नहीं होगा। जानते ही है ना दुनिया जितना खिलाती नहीं है, ना खिलाना है, ना पिलाना है, लेकिन उसको ताना उतने ही देना है। इस प्रकार रामदीन को भी ताने मिल रहे थे कि 2 बेटियाँ हो गई। तब उसकी बीवी हार के एक बेटे को मतलब पैदा करने के लिए तैयार होती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना गरीबी इतनी बेकार चीज़ है कि इंसान कैसे क्या हो जाता है, कोई नहीं पता चलता। यहाँ जो रामदीन था उसके यहाँ खाने के इतने लाले पड़े थे, बहुत ज़्यादा गरीब था, लेकिन कभी उसको कोई शिकवा शिकायत नहीं था कि उसकी 2 बेटियाँ हैं। इस प्रकार दोस्तों वो सोचता था कि चलो 2 बेटियाँ हैं तो मेरा बेटों से कम नहीं है और इंसान कर भी क्या सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो रामदीन था, फिर दोस्तों होता क्या है, जो उसकी पत्नी रहती है अपने पति से कहती है कि ऐसा है, चलिए एक चांस और ले लेते हैं, भगवान अब की बार सुन लेंगे तो एक हमें बेटा हो जाएगा, परिवार पूरा हो जाएगा, फिर हम दोनों हंसी खुशी काम करेंगे, घर संसार अपना चलाएंगे। फिर दोस्तों वहां जो उसकी पत्नी रहती है धीरे 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 9 महीना जब उसका पूरा हो जाता है तो उसमें अच्छा सा उसका खान पीना नहीं हो पाता है और यहाँ पर दोस्तों उसको कई बीमारियां घेर लेती हैं। अब इस प्रकार दोस्तों जब वो बच्चा जच्चा बच्चा जानते हैं, जब वो पैदा करने जाती है बच्चे को तो भगवान उसकी सुन तो लेते हैं, उसको बेटा होता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारी क्रिटिकल केस होते हैं जब डिलीवरी होता है, जच्चा बच्चा पे बहुत सारी खतरा होता है। तो इस प्रकार दोस्तों उसकी जो बीवी रहती है रामदीन की वो भी खत्म हो जाती है और उसका बेटा होता है वो भी खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा दोस्तों दुखों का पहाड़ उस दिन रामदीन पर टूटा जब उसकी बीवी उसका साथ छोड़कर चली गई। अब इस प्रकार दोस्तों जब उसकी बीवी भी छोड़ दी उसका साथ, उसका बेटा भी हुआ, बेटे का भी मुंह देख लिया, लेकिन दोस्तों उसके साथ उसका बेटा नहीं था। अब यहाँ पर दोस्तों जो रामदीन रहता है रो रो के उसका बुरा हाल था, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि सुख में सब साथी दुख में न कोई। तो यहाँ पर दोस्तों कोई उसका साथ नहीं था, अपना पराया कोई भी अपना साथ नहीं था। साथ में थी सिर्फ उसकी 2 बेटियां। अब इस प्रकार दोस्तों बेटियां जब उनकी माँ नहीं रहती है ना दोस्तों, तो जिस घर में बाप अगर बेटी को पाल रहा है तो सोचिए उसके दिल पर क्या बीतता होगा। क्योंकि अगर बेटा होता चल जाता है, लेकिन बेटियों के साथ दोस्तों बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे शरीर में एनर्जी होती है, बहुत सारे बदलाव होते हैं जो एक पिता नहीं समझ सकता है, जो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। इस प्रकार दोस्तों जो अब रामदीन रहता था, अब कर भी क्या सकता है। फिर उसको कोई सलाह देता है कि ऐसा है रामदीन, तुम शादी कर लो, ये बेटियां अपने घर चली जाएंगी और तुम अकेले ही रह जाओगे, तुम ऐसा करो शादी कर लो। तब वो बोलता है नहीं, मैं शादी करके लाऊंगा, पता नहीं सौतेली माँ कैसी होगी क्या होगा। चलो अब जो है सो संतोष करके दोस्तों वो रह जाता है। फिर होता क्या है,
अब धीरे-धीरे इन बेटियों को अपना पालने लगता है, पोसने लगता है। खेती थोड़ी-सी थी, उसी में रोज़ी-रोटी करके अपनी दोनों बेटियों का पेट पाल रहा था। बड़ी बेटी जो थी पिता को मतलब बहुत ज़्यादा समझती थी, उसके दुखों का मतलब कहते हैं ना हर चीज़ वो समझती थी कि मेरा पिता कैसे हम लोग को खिला रहा है, पिला रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो छोटी वाली बेटी थी वो थोड़ी चंचल स्वभाव की थी, उसको कुछ इतना वो नहीं रहता। फिर एक दिन दोस्तों दोनों बेटियाँ अपने पिता के साथ जो सोई रहती हैं बेड पर, अचानक उस बेटी के पेट में दर्द होता है तो रात में जाती है, पानी पी लेती है गरम, सोचती है पेट दर्द शांत हो जाएगा। अब इस प्रकार दोस्तों वो रात में जैसे सब सो जाते हैं तो उसकी बड़ी वाली बेटी को हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि उसको पीरियड आ जाता है। पीरियड में दोस्तों जब पहली बार आ जाता है तो हर लड़कियां घबरा जाती हैं कि आखिर मेरे शरीर से एक ऐसा खून निकल रहा है, क्योंकि उनको ज्ञान रहता नहीं है। तो दोस्तों आजकल पहले के ज़माने में दोस्तों इतना इंटरनेट और ये सब था नहीं, ना उतनी जानकारी थी, लेकिन अब का ज़माना दोस्तों बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो दोस्तों जो लड़की रहती है अपने पिता से रोती है, पिताजी अब मैं बचूँगी नहीं, क्योंकि माँ भी चली गई, अब मैं भी चली जाऊँगी दोस्तों। इस प्रकार उसका पिता खूब रोता है अपनी बेटी को पकड़ कर। तब वो कहता है कि बेटी तुम चिंता ना करो, ये तुम्हारा जो तुम्हारे साथ हुआ है टेंशन ना लो। फिर वो पिता सोच रहा था कि इसको आखिर मैं कैसे बताऊँ, क्या करूँ? फिर वो टेंशन में था। तो वो दिन तो बीत जा रहा है। अब इस प्रकार दोस्तों सुबह जब होता है, तब वो जाके एक जगह बैठ के टेंशन में था कि आज मेरी बीवी होती तो मेरी बेटी को सब कुछ बताती। मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, ना मुझसे मेरी बेटी पूछती, ना ये सब हम जानते। अब इस प्रकार दोस्तों उसकी जो बाहर बैठे-बैठे रहता है तो एक औरत रहती है, वो जा रही थी उसके पड़ोस में की। तब वो जो रामदीन बोलता है उस औरत से कि ऐसा है, मेरी बेटी को ब्लीडिंग हुआ है, मेरी मतलब पीरियड पहला आया है, उसको कुछ जानकारी नहीं है। ऐसा करो, तुम चल के मेरी बेटी को कुछ बता दो, क्योंकि मेरी बीवी होती तो तुम हमें मतलब तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार दोस्तों वो औरत करती क्या है, जाती है वहां उसकी बेटी के साथ, जो उसकी बेटी का नाम रहता है रीना। बड़ी वाली रीना रहती है, छोटी वाली मीना रहती है। तो बड़ी वाली बेटी को जो है वो बताती है कि ऐसा है रीना, ये तुम्हारे साथ जो हुआ है ये अब ये पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि ये भगवान का फल है। ये हर औरत को होता है, ठीक है, तुम टेंशन ना लेना। और रही बात जो है, ये हर महीने की डेट पर आएगा। अब ये बहुत सारी उसको बातें समझाती है, जो एक माँ ही समझा सकती है। तो दोस्तों वो औरत भी पूरी बात समझाती है कि अब कभी भी आए तुम टेंशन मत लेना। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों जो रीना रहती है वो समझ जाती है। और यहाँ उसका जो रामदीन पिता रहता है वो भी टेंशन फ्री हो जाता है कि चलो अब तो कम से कम बेटी को ये सब ज्ञान हो गया है, क्योंकि एक पिता कैसे ज्ञान दे सकता था अपनी बेटी को। अब इस प्रकार दोस्तों दूसरा दिन होता है तो वो जो लड़की रहती है बड़ी वाली रीना, वो बीमार होके सोई रहती है, क्योंकि उन दिनों दोस्तों बुखार वगैरह बहुत सारी बीमारियां हो जाती है पीरियड के दौरान। अब यहाँ पर दोस्तों उसका रामदीन जो पिता खाना बनाता है, तो छोटी वाली लड़की कह रही थी कि पिताजी आप खाना क्यों बना रहे हैं, दीदी क्यों लेटी हुई है, दीदी के रहते आप खाना बनाएंगे, अच्छा लगता है क्या? क्योंकि यहाँ जो मीना थी वो भी छोटी थी, उतना काम काज वाली नहीं थी, लेकिन उसकी जो बातें थी बहुत बड़ी बड़ी थी। यहाँ उसका पिता बोलता है कि नहीं बेटी, जो हमारी बड़ी वाली बेटी है 2-3 दिन में ये खाना बनाने लायक हो जाएगी। तो और रही बात इसकी तबीयत खराब है, तो वो कहती है इसकी तबीयत तो कुछ हुआ नहीं है ना, इसके बुखार है, आखिर ये लेटी क्यों है? इतनी बात पे दोस्तों वो बोलता है कि तुम समझ जाओगी, लेकिन तुमको अभी हम समझा नहीं पाएंगे। अब इस प्रकार दोस्तों दिन बीत रहा था, दिन बीतते बीतते हो रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही जानते हैं धीरे धीरे लड़कियां जब जिस घर में बड़ी हो जाती हैं, वहां अगल बगल जानते हैं भौरे मंडराया करते हैं जैसे कि लड़के। तो कुछ लड़के ऐसे ही मंडरा रहे थे, तो उसमें बड़ी वाली लड़की समझदार थी, तो वो उन लोग के बातों में नहीं आती थी। छोटी वाली जो मीना थी वो बेवड़ चंचल स्वभाव की थी, तो चंचल स्वभाव की थी तो लड़कों के बातों में आ जाती है। अब इधर उधर लड़कों के साथ घूमने लगती है, फिरने लगती है। तो एक दिन वो कहती है, एक लड़का आता है और सीधे बोलता है कि ऐसा है, मीना कहाँ है, उसके साथ मुझे पार्टी में जाना है। तो वो जैसे ही बात सुनती है बड़ी वाली रीना, वो ताज्जुब खा जाती है कि आखिर इसका इतना दिन तक इतना करीबी रिश्ता हो गया कि ये लड़कों के साथ घूमने लगी है। अब दोस्तों वो मीना मानने वाली थी नहीं, उसको समझाती है कि ऐसा है, तुम घर का अपना भार देखो और दुनिया काम काज, मुझे तो अपनी जिंदगी जीना है। क्योंकि दोस्तों माँ बाप का दुख जो समझ ले वो असली संतान है, क्योंकि आजकल जानते हैं कोई दुख समझने वाला है नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों मीना रहती है बेहद चंचल स्वभाव का रहती है, वो अपने बाप की आर्थिक स्थिति कुछ समझती ही नहीं है, बस उसको अपने में दुनिया हरी भरी लगती है, लड़कों के साथ घूमना चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब यहाँ जो बड़ी वाली थी मीना थी दोस्तों, रीना थी दोस्तों, वो तो समझती थी, तो जो पैसा होता था उसको दे देती थी कि, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये ले जाकर अय्यासी में खर्चा कर रही है। फिर एक दिन दोस्तों वो रीना और मीना में बहस हो जाती है कि तुम ये सब काम क्यों कर रही हो।
लेकिन वो कहती है कि ऐसा है ना कि तुम ज्यादा मुझे ज्ञान मत दो, ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। तब वो मीना रीना बैठ के जो है रोने लगती है कि आज माँ होती तो ये दिन ना होता, क्योंकि पिता यहाँ बहुत उससे कमा रहे हैं, लेकिन मीना जो है कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। फिर एक दिन मीना रीना करती क्या है, छोटी वाली बहन को समझाती है कि ऐसा करो, आओ तुमको एक कहानी बताते हैं। तो दोस्तों बहुत जबरदस्ती उसको बैठाती है अपने पास और पूरी कहानी बताती है कि कैसे कैसे पिता ने मुझे पाला, और मुझे पहली ब्लीडिंग हुई तो कैसे उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, और कैसे उन्होंने हम लोग को सेवा पानी किया। हर चीज जो माँ को बताना चाहिए वो पिताजी ने बताया। और रही बात जो भी आज उड़ा रही हो पैसा कौड़ी, आज पिताजी कितने मेहनत से कमा रहे हैं, तुम क्या जानोगी, जब उनकी साथ छूट जाता है पति पत्नी का तो कैसे लोग रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वो जो बेटी भी समझ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब इसके बाद दोस्तों, अब जब पिता घर पे आते हैं तो बड़ी वाली बेटी कहती है कि ऐसा है पिताजी, छोटी वाली बहन का शादी आप कर दीजिए, ये घर चली जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान है शादी वादी के लिए। तो उसका पिता कहता है पागल हो गई हो क्या, बड़ी तो तुम हो, तुम्हारी शादी हम पहले करेंगे, छोटी की कैसे कर देंगे। तब दोस्तों वो कैसे अपने पिता को पूरी कहानी बताती, जानते हैं बड़ी बहन माँ के समान होती है, तो इस प्रकार वो हर चीज अपने अंदर रख लेती है, बताती भी नहीं है। अब इस प्रकार दोस्तों वो कहता है नहीं होगी तो पहले तुम्हारी होगी। इस प्रकार दोस्तों छोटी वाली बहन सब सुन लेती है और अपने बहन के गले लग के फुट फुट कर रोती है कि बेटी मेरे से, बहन दीदी मेरे से बहुत ज्यादा गलती हो गई है, जो हम ये बददिमागी वाला काम कर दिए, मुझे ना समझ थी, मुझे ये नहीं पता था कि हमारे पिता कितने संघर्ष करके हम लोग को पाल रहे हैं पोस रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक दिल को छू जाने वाला ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए, कैसे एक पिता और बेटी के संघर्ष की कहानी, उसकी माँ नहीं रहती है तो दोस्तों कैसा एक पिता उसको पालता है पोसता है, संघर्ष करता है। हर आर्थिक स्थिति जो पिता इतना मतलब माँ के न रहने पर पिता जो संघर्ष करता है, बेटी से ज्यादा कोई नहीं जानता है। लेकिन दोस्तों बेटा के लिए आदमी परेशान जरूर रहता है, लेकिन बेटा कभी अपने माँ बाप का दर्द नहीं जानते हैं जितनी की बेटियां जानती हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, आदमी यही मनाता है कि बेटियां कहीं ना हो, लेकिन दोस्तों जिस दिन बेटियां होना बंद हो गई ना तो दुनिया संसार जो है वहीं पर रुक जाना है। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किए थे, कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये जो ब्लॉग है यहीं पर खत्म नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रामदीन रहता है फिर बड़ी वाली बेटी की अपनी शादी करता है। तो जब शादी करता है तो दोस्तों उसका दामाद, कहते हैं ना अच्छा कर्म करो तो अच्छा ही फल मिलता है। तो दोस्तों उसका जो बड़ा बेटा जो दामाद बन के आता है तो दोस्तों वो दामाद इतना सही था कि जिसका जवाब नहीं। तो बड़ी वाली बेटी शांति से उसको समझाती है अपने पति को, मेरा पिता जो अकेले रहता है कैसे उसकी जिंदगी चलेगी, दोनों बहनें चली जाएंगी। तब उसकी बड़ी बेटी कहती है उसका पति, तुम टेंशन ना लो, पिताजी को अपने पास हम रखेंगे, आखिर हम भी तो उसके बेटे ही दामाद हैं तो बेटे ही जैसे हैं। तो यहाँ पर सुन के उसकी बड़ी बेटी की आंखों से आंसू गिर जाता है कि जरूर हम लोगों ने अच्छा कर्म किया होगा कि जो आप जैसा पति मिला और हमारे पिता को एक बेटा मिला। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक बेटे की कमी थी उसका दामाद पूरा कर देता है। और यहीं पर दोस्तों इस ब्लॉग को खत्म करते हैं। तो हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।